अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद ना हो जति सती नहीं पड़या मूरख मुग्धा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरया किव कर आखा किव सालाही क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखन सब को आखै एक दो एक सियाणा। हाजरीन गुरु की संगत प्यार अते अदब सहित फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप वडभागी हो जो अमृत वेले तो लैके हुण तक बाला प्रीतम सोडी कुलभूषण सरबरे कायनात सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र पावन दरबार विच हाज़र हो करके गुरु जस सरवण करके अपना जन्म सफला कर रहे हों। मेरे तो पहला बहुत ही सुंदर अंदाज विच भाई साहब जी आप जी नू श्री आसा दीवार दा कीर्तन सरवण करा रहे सन और जो स्थान दी एक मर्यादा बनी हुई है उसे दे मुताबक ये जो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी लड़ीवार कथा चल रही है। सत्कार योग भाई साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी ने आप जी नू अज दा ये पावन शब्द सरवण कराया है। जो ये लड़ीवार कथा रखी गई है इसका भाव यही है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज साड़ी रहनुमाई कर रहे ने साड़ी अगवाई कर रहे हैं। असी जिन्हों रोज़ मत्था टेकते हाँ ते गुरु महाराज जी का साडे वास्ते हुक्म की है। अज का जो पावन शब्द राग बिलावल दे अंदर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी की रसना तो उच्चारण किया होया आप जी ने सरवण किया है। इस दे अंदर गुरु की महिमा है गुरु की वडियाई है क्योंकि गुरु तो बिना असी परिपूर्ण परमात्मा तक नहीं पहुँच सकते। गुरु दे जे अर्थ करिए ते गो माने अंधेरा ते रो माने रोशनी। जो अंधकार विचों रोशनी दिखाए इति कहिए गुरु। ते गुरु महाराज जी दे राही आपां परिपूर्ण परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। और गुरु का ऐसा बिरद है गुरु का ऐसा सुभाव है वो अपने सेवकां दी अपने भगतां दी हर थां लज्जा रखते हैं। अपने सेवक की आपे राखै आपे नाम जपावै फिर जह जह काज किरत सेवक की तहाँ तहाँ उठता वै। इत्थे ही बस नहीं कीता गुरुदेव जी कहने सेवक को निकटी होए दिखावै फिर जो जो कह ठाकुर पै सेवक तत्काल होया वै। फिर सेवक जैसी इच्छा आपने गुरु बाबा जी पास करते ने
महाराज खुशियां दे नाल उन्हां दियां झोलियां भर दिंदे हन। ते जदों गुरु मेहर करता है, गुरु बख्शिश करता है, गुरु जिन्हां दी सहायता करता है, ते उन्हां नूं प्राप्ति किस चीज़ की हुंदी है। राहौ दी जो पंक्ति है अज दे इस पावन शब्द दे विच, गुरपूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर। जिन्हां ने पूरे गुरु की आराधना की, पूरे गुरु का सिमरन किया, पूरे गुरु नूं ध्याया, ते पूरे गुरु ने उन्हां दी सारी पीड़ा ही दूर कर दिते, उन्हां दे सारे दुख ही दूर कर दिते। ये पूरे गुरु की महिमा है, ये पूरे गुरु की वडियाई है। उन्हां दा तन, उन्हां दा मन शीतल हो जाता है। जिन्हां दे उत्ते गुरु आप कृपा करे, जिन्हां दे उत्ते गुरु आप मेहरबान हो जाए, फिर उन्हां दे जीवन विच दुखां दी कोई थां नहीं रहिंदी। उन्हां दे जीवन विच फिर सुख ही सुख आ जाते हैं। तन मन सब शीतल पया, पाया सुख बीर। हे मेरे वीर, हे मेरे भरा, क्योंकि हर मनुख सुख की तलाश विच है। हर मनुख चाहता है मैनू सुख मिले, हर मनुख चाहता है मैनू किसी प्रकार की कोई चिंता भी ना होवे। हर मनुख की ऐसी इच्छा है मेरी हर पासे शोभा होवे, मेरी हर पासे जय जयकार होवे। हर मनुख ऐसा सोचता है और हर मनुख की ऐसी इच्छा है। जे सारिया चीज़ां चाहिदियां ने तो कुछ आप मेहनत करनी पएगी, कुछ आप उपराला करना पएगा, कुछ आप उद्यम करना पएगा। जदों भी गुरु महाराज जी दे पावन दर ते आइए ना, गुरु बाबा जी नूं मुखातिब करके गुरु महाराज जी दे सामने खड़े होके बाबा जी दे चरनां विच अरदास करिए, बेनती करिए, जोदड़ी करिए कि सतगुर आयो शरण तुहारी। हे सतगुरु जी, मैं तेरी शरण विच आया हाँ, ते मेरी मंग की है, मिले सुख, मिले सुख। नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। क्योंकि हर मनुख सुख की तलाश विच है। और गुरुदेव जी कहते ने सुख ना ही रे हर भगत बिना। हरि दी भगती तो बिना जो आत्मक सुख है, अस्थाई सुख है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और हर मनुख सुख चाहता है और हर मनुख की मंग भी यही है, मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। इको एक पंक्ति है, इको पंक्ति भी सारिया चीज़ां बाबा जी ने कह दित्तियां ने। और इन्हां दा जो एक भाव है, तत्त है, चीज़ां मिलणगियां कित्थों? जदों जीवन विच नाम आएगा। मिले सुख नाम हर शोभा, नाम आएगा शोभा होवेगी, नाम आएगा जय जयकार होवेगी। ये जय जयकार, ये शोभा एवें नहीं हुंदी, इहदे पिछे बड़ी मेहनत करनी पैंदी है, बड़ी मेहनत। गुरुदेव जी कहते हैं जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। पहला आप मेहनत करनी पएगी, तू मेहनत कर, फल गुरुदेव जी आप ही बख्शते ने। ये उसकी महिमा है, ये उसकी वडियाई है। जीवन विच नाम आ गया सुख मिल जाएगा, जीवन विच नाम आ गया शोभा होवेगी, जीवन विच नाम आ गया सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी।
जीवन विच नाम आ गया फिर हर पासे जय जयकार होवेगी। गुरु महाराज जी कहते ने हर मन तन वसिया सोई, पढ़ो भाई सारे, हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। फिर हर पासे जय जयकार ही है। पर गल है नाम दी। कई बार कई लोग सवाल करते ने नाम दी परिभाषा की है, नाम किसनों किया जाता है। दरअसल दुनिया विच आपां जो कुछ देख रहे हाँ हर एक चीज़ का नाम है, और नाम दे नाल नामी दी पहचान बनती है। इसे वास्ते नाम रखे गए ने। हुण आपां सारे बैठे हैं ना बाबा जी की गोद विच, तुहाडे विचों किसी नूं बुलाना होवे ना तो असी नाम लवांगे, वो बंदा साडे सामने आ जाएगा। यानी उस नाम ने, उन अखरां ने उस मनुख की पहचान करा दी। इसे वास्ते नाम रखे जाते हैं। हर एक चीज़ का नाम है। तुसी बाजार भी चले गए, दुकान बहुत सारिया चीज़ां पईयां ने, जे नाम पता है चीज़ां नाल ले आओगे, जे नाम ही नहीं पता फिर खाली हथी लौटना पएगा, खाली हथी वापस आना पएगा, जे नाम का ही नहीं पता। यही कारण है दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है उसका नाम है। हुण परिपूर्ण परमात्मा, क्योंकि उसकी कोई रूप रेखा नहीं, चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन जै, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै, कोट इंद्र इंद्राण शाह शाहान गणिजै, त्रिभुवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बंतृण कहत, तब सर्ब नाम कथा कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत। उदी कोई रूप रेखा नहीं, पर उदा नाम तो है ना, उदा नाम है, और जिसका नाम है असी उस तक पहुँच सकते हैं। दुनिया में तुसी किधरे जाना होवे, कोई थां तुसी देखी भी ना होवे, पर जे उसका नाम पता है, जिथे जाना उसका एड्रैस थोड़े कोल है, आप जी उत्थे पहुँच सकते हो। इसी तरह परिपूर्ण परमात्मा तक पहुँचने लई उसके नाम की लोड़ है, क्योंकि नाम दे नाल ही नामी की पहचान बनती है। यही नाम की परिभाषा है, नाम दे नाल नामी की पहचान बनती है। पर देखो समाज वालियां दा की हाल है। अज आपां देखदे हां नाम दे नाल ही झगड़े ने। अज भी कई ऐसिया थावां ने जिते तुसी राम नहीं कह सकते, रहीम नहीं कह सकते, अल्लाह नहीं कह सकते, भगवान ईश्वर नहीं कह सकते, पर जिथे आप जी बैठे हो ये वो थां है जो ज्ञान दिंदी है कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया, कोई अल्लाह। कोई फर्क नहीं पैंदा, तुसी राम कह लो, रहीम कह लो, अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, सारे नाम परमात्मा दे। और गुरु महाराज जी सतगुरु जी तो कहते ने, सिर नानक लोकां पाँव है, बलिहारे जाओ जेते तेरे नाम है। असी तो सदके जाते हाँ, जिन्ने भी थोड़े नाम ने, सदके जाते हो ना तो, जिन्ने भी थोड़े नाम ने, पर नाम दे नाल ही झगड़ा। गुरु महाराज जी ने इन्हां सारिया चीज़ों को खत्म किया है। जिते थोड़ी आस्था टिकी है, अपनी आस्था अपना विश्वास उत्थे बना के रखो। हुण आपां बाबा ये दर ते आए हैं ना, इत्थे पूर्ण विश्वास के नाल आना है, श्रद्धा भावना के नाल आना है, और जिनका मन साचा विश्वास
पेख पेख स्वामी की शोभा आनंद सदा हुलास। उथे आनंद ही आनंद है, उथे खेड़ा ही खेड़ा है। इत्थे मैनू गल याद आई, बाहर दी गल है, शाम दा वेला सी, किसी दे घर गए होए सी, पर वो सहजधारी परिवार सी, गुरु घर दे नाल जुड़िया होया, पर किसी ने उसनू उन्हां नू तोड़ दिता सी। कई बार आपां जुड़िया होया नू भी तोड़ दिन्ने हां, पर आपां किसी नू तोड़ना नहीं है, आपां ते जोड़ना है। और जो किसी जुड़े हुए नू तोड़दा है वो कदे जुड़ नहीं पाएगा। इस वास्ते भाई किसी नू तोड़िए ना, जे तोड़ांगे तो आप कदे जुड़ नहीं पावांगे। ते असी किसी नू तोड़दे नहीं, आपां सब नू जोड़दे हां, क्योंकि जुड़न विच सुख है और विछोड़े विच दुख है। गए उत्थे ते मैं कहा भी थोड़ा सिमरन कर लो, सतनाम वाहेगुरु दा सिमरन कर लीए, सारे बैठो। हुण मैं तो शुरू कर दिता, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सत सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। मैं बोलता रहा, पर वो सारा परिवार चुप करके बैठा रहा। मैं कहा बोलते नहीं। कहने लगे ज्ञानी जी, वाहेगुरु होवेगा तुहाडा, साडा ते राम है, इस वास्ते असी राम दा नाम जपांगे। वाहेगुरु तुहाडा है, तुसी वाहेगुरु जपदे रहो। मैं बड़ा हैरान होया। मैं कहा देखो किस तरह ये परिवार जुड़िया होया सी, पर अचानक पता नहीं की हो गया, ये टुट गए ने। रब दे नाम ते भी वंडियां पा लिया ने। ये वाहेगुरु तुहाडा है, राम साडा है, अल्लाह इन्हां दा है, गॉड इन्हां दा है। रब दे नाम ते भी वंडियां पै गई। मैं कहा भी गल ऐसी है, जदों सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी संसार विच आए ना, और कल नू गुरु महाराज जी का ज्योति जोत समावन का पुरब भी है। गुरु नानक देव महाराज जी संसार विच आए, और गुरु महाराज जी क्योंकि कलयुग विच आए ने ते जीवां दा उद्धार करना है, ते नाम तो बिना सिमरन तो बिना इन्हां दा पार उतारा हो नहीं सकता। गुरु महाराज जी कहने लगे देखो भाई, मैं इन्हां नू जीवन मुक्त करना है। इन्हां दी हुण इतनी उम्र भी नहीं है, ये बान प्रस्ती हो जान, जंगलों में चले जान, ऐसा भी नहीं है। इस वास्ते असी जिहड़ा वाहिगुरु नाम दिता, लोगों ने सवाल यही किया बई रब दे तां पहला ही बड़े नाम ने, तुसीं एक होर नवां नाम दे दिता वाहिगुरु, ते इहदी खासियत की है, इहदी अहमियत की है, असी वाहिगुरु क्यों जपीए। इन्हों भी बड़ा भुलेखा सी। मैं कहा देखो गल सुनो, ये जड़ा वाहिगुरु है ना, ये चार परमात्मा दे नामां दा सुमेल है, चार परमात्मा दे नामां दा समुदाय है, चार परमात्मा दे नामां दा मुजस्मा है। वहुआ वासदेव हाहा हरि, गग्गा गोबिंद ते रारा राम। जदों मैं राम कहा, ये हैरान हो गए, कहन लगे है तो वाहिगुरु दे विच भी है राम। मैं कहा गल सुन लो, एक बारी राम कहोगे एक गुणा लाभ मिलेगा, एक बारी वाहिगुरु कहोगे चार गुणा लाभ मिलेगा। हुण फैसला तुसी आप कर लो। ये कहन लगे ज्ञानी जी, असी हाँ व्यापारी, और व्यापारी बंदा कदे घाटे का सौदा नहीं करता। फिर तो जी सारे बह गए, तकरीबन अद्धा घंटा ये सिमरन चलिया सतनाम श्री वाहिगुरु दा। ते मैं इको ही उन्होंने बेनती की, मैं कहा देखो
कोई कुछ कह भी जाता है तो ये थोड़ी है भी गुरु नालों ही रुस जाइए, गुरुद्वारे ना जाइए। अज तो बाद ये प्रण करो, अपने कम्मा काजा तो जान तो पहला गुरु घर भी जाना है, उत्ते हाजरी भरनी, फिर अपने कम्मा काजा ते जाओ। इस तरह परिवार टुटिया होया सी ते वो टुटिया होया परिवार जुड़ गया। ते आपां गल चली सी नाम तो। नाम दे नाल भी लोग झगड़ा पा लेंदे ने, नाम दे नाल ही झगड़े पए होए हैं। पर इत्थे कोई ऐसी गल नहीं है, इत्थे बाबा जी ने साफ कह दिता जिते तुहाड़ी आस्था टिकी है कर लो। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई अल्लाह, कोई फर्क पैण वाला नहीं है। ते जीवन विच नाम आ गया, असी नामी तक पहुँच जावांगे। जीवन विच नाम आ गया, नाम आएगा असी परिपूर्ण परमात्मा दे नाल अभेद हो जावांगे। नाम आएगा सानू सुख मिल जाएगा, नाम आएगा साड़ी शोभा होवेगी, नाम आएगा जय जयकार होवेगी, नाम आएगा सारी चिंता ही दूर हो जाएगी। कैसी गल है, आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुरु नानक भय दयाला, फिर जय जयकार भय जग भीतर, होवा पार ब्रह्म रखवाला। फिर तो भाई हर पासे जय जयकार ही है। तो इस पावन शब्द के अंदर गुरु की महिमा है, गुरु की वडियाई है। जदों आपां श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पाठ करते हैं तो एक पंक्ति आती है, सब ते वड्डा सत गुरु नानक जिन कल राखी मेरी। तो बंदा पढ़ता है, सुनता है, थोड़ा हैरान भी होंदा है तो सोचता है महाराज तुसीं तां किधरे नहीं कहा मैं वड्डा हाँ, किधरे नहीं कहा मैं महान हाँ, फिर इत्थे ऐसा क्यों लिखा है। दरअसल वड्डा वही हुंदा है जिसनों सारे मन लैन, वड्डा वही हुंदा है जिसनों सारे स्वीकार कर लैन। ये ठीक है, गुरु नानक देव महाराज जी ने अपने आप को किधरे वड्डा नहीं किया। गुरु महाराज जी तो कहते ने नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीस। बाबा जी तो ऐसा कहते ने, फिर इत्थे ऐसा क्यों लिखा है। दरअसल ये पावन पंक्तियां सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी दियां ने, और गुरु अर्जन देव महाराज उन्होंने वड्डा कह रहे हैं। और एक गल समझ लीए, जिथे गुरु या सतगुरु पद गुरु नानक देव महाराज जी की पावन बाणी विच आएगा और रब वास्ते होवेगा। बाकी गुरु साहिबाना की बाणी विच जिथे गुरु या सतगुरु शब्द आएगा वो गुरु नानक देव महाराज जी दे वास्ते। हुण गुरु नानक देव महाराज जी किवें वड्डे ने, कहते ने मैं मूर्ख की के तक बात है, कोट पराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या, से फिर गर्भास ना परिया रे। हे गुरु नानक देव महाराज जिन्हों ने तेरा दीदार किया, कैसी गल है जिन्होंने गुरु नानक देव महाराज जी का दीदार किया होवेगा। जिन्होंने तेरा दीदार किया, जिन्होंने तेनू सुनिया, जो तेनू सुन रहे ने, जो तेनू सुननगे, तुसी उन्हां दा जन्म मरण कट के रख दिता। ये गल एवं नहीं कही गुरु अर्जन देव महाराज जी ने। सब ते वड्डा सत गुरु नानक जिन कल राखी मेरी। जिस वेले गुरु नानक देव महाराज जी का नाम रखा गया ना नानक, तो मेहता कालू जी कहन लगे ये भी कोई नाम है, ये ना हिंदुआ वाला ना मुसलमाना वाला। उस वेले हरदयाल प्रोत कहन लगे मेहता कालू जी इस वर्गा होर कोई नाम ही नहीं है, इस वर्गा
होर कोई नाम नहीं है। ये हिंदुआं दा गुरु होवेगा, मुसलमानां दा पीर होवेगा। मुसलमान इन्हां नूं सजदा करनगे और हिंदू मत्था टेकणगे। कहण लगे अच्छा फिर इहदा अर्थ भी दस दिओ नानक दा। कल नूं सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी का ज्योति जोत समावन का पुरब है। भाई साहब भाई नंदलाल जी ने गुरु नानक देव महाराज जी का जो नाम है ये बड़े सोहने अर्थ किए ने, बड़े सोहने। आप लिखते ने हर दुनूने नाम पाकश नहीं मोह नशीर, अल्फो में आना अहद काफ, आखिरी राह आखिरी कबीर। हे गुरु नानक देव महाराज जी, तुहाडे नाम का जो पहला नन्ना है वो है नईम, नियामता देण वाला। जो दूजा नन्ना है वो है नशीर, मददगार। जो विचकारला कन्ना है वो है अहद, एक दा सूचक। जो अखीला कक्का है वो है कबीर, और कबीर का मतलब है वड्डा, कबीर का मतलब है महान। इसे वास्ते भाई नंदलाल जी के मुताबिक गुरु नानक देव महाराज जी का नाम नियामता देने वाला है, मददगार है, एक दा सूचक है, वो सब तो वड्डा है। ताई ते गुरु अर्जन देव महाराज ने भी गल कही ना, सब ते वड्डा सत गुरु नानक जिन कल राखी मेरी। ते गुरु भी मुकम्मल ही चाहिए है, पक्का गुरु चाहिए है, कच्चा गुरु मुक्ति नहीं दे सकता। और ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे। गुरु की डेफिनेशन की है, गुर दाता गुर हिवै घर, गुर दीपक ते लोए, अमर पदार्थ नानका मन मान्य सुख होए। गुरु की डेफिनेशन की है, पशु परेत मुगद को तारे, पाहन पार उतारे। यह है गुरु की महिमा, यह है गुरु की वडियाई। और गुरु जी दे राही आपां रब तक पहुँच सकते हैं। इसे वास्ते गुरु की लोड़ है। उस तरह जो वाहिगुरु है ना, तो वाह नाम है जिथे बंदा हैरान हो जाता है, कोई चीज़ देखदा हैरान हो जाता है। आप सारे संसार नूं देख रहे हैं, देखे ने वाह, बनास्पति देखने कहते वाह, पहाड़ देखने कहने वाह, समुंदर देखने कहते ने वाह, क्योंकि सब वाद खेड है। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, ये सारी खेड, ये सारा तमाशा उसे वाह दा है, परिपूर्ण परमात्मा दा है। ते वाह तक पहुँचने लई गुरु की लोड़ पैंदी है। इस वास्ते बन गया वाह गुरु, यानी वाह तक पहुँचने लई गुरु की लोड़ है। और गुरु, गो माने अंधेरा, रू माने रोशनी, इस वास्ते गुरु की लोड़ है। और गुरु महाराज जी ने अपने सिख नूं अपने नाल जोड़िया है। दुनिया का कोई रहबर ऐसा नहीं होया जिसने इतना मान सत्कार आपने सेवकां नूं दिता होवे। जिथे गुरु है उत्थे सिख है, जिथे सिख है उत्थे गुरु है। क्योंकि जिस गुरु का सिख ही कोई नहीं गुरु कहा दो, और जिन्हां सिखां दा गुरु ही कोई नहीं सिख कहा दे। और सिख गुरु तो बिना नहीं है, गुरु सिख तो बिना नहीं। कैसी गल है। गुरु महाराज जी ने किस तरह अपने नाल अपने सेवकां नूं जोड़िया है। तो अज दे इस पावन महावाक दे राही गुरु की महिमा दर्शाई है। बाबा जी कह रहे हैं, जिन्हां ने पूरे गुरु की आराधना की, पूरे गुरु का सिमरन किया, उन्हां दे सारे दुख दूर हो गए, उन्हां दा तन मन शीतल हो गया, उन्हां दे जीवन में सुख आ गया, उन्हां दे जीवन में सुख आ गया। क्योंकि सुखा का दाता वो आप है। और हर मनुख की ऐसी इच्छा मैनूं सुख मिले। कई बार तो ऐसा भी हुंदा है, एक बच्ची इत्थे आई, कह लगी ज्ञानी जी इत्थे आया तो सुख मिलता है, सुख तो असी सुख मंगया सी, दुख किवें मिल गया।
क्योंकि दुख साड़ी मंग नहीं है। और याद रखिए किसी मनुख की मंग नहीं है भी उन्होंने कोई दुख मिल जाए। हर मनुख चाहता है मैनू सुख चाहिए है, और हर मनुख की मंग ये है मेरा जीवन सुखी बनया रहे, मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख ना आए। हर मनुख सुख चाहता है, पर कई बार दुख भी आ जाते हैं। यही सवाल एक विद्यार्थी ने अपने मास्टर जी पास किया। सियाने सन मास्टर जी, चले गए नदी के किनारे ते बह गए किश्ती विच, इक्को चप्पू नाल किश्ती नूं चलाण लगे। बच्चा कहन लगा मास्टर जी की गल है, दूजे हथ विच कोई दुख तकलीफ है, एक चप्पू नाल किश्ती नहीं चलती, क्योंकि किश्ती उत्थे ही घूम रही सी। कहन लगे तू तो बहुत सियाना हो गया, देख जिस तरह एक चप्पू नाल एक किश्ती नहीं चलती, इस तरह जीवन की किश्ती भी चप्पू नाल नहीं चलती। इत्थे दुख भी है, इत्थे सुख भी है। कैसी गल है, गुरु महाराज जी ने कैसी साढ़े उत्ते मेहर की है, बख्शिश की है, और सुख दुख दोनों सम कर जाना। ये गुरु महाराज जी का साढ़े वास्ते उपदेश भी है। तो जदों पूरा गुरु मेहर करता है, बख्शिश करता है, जिन्हां दे उत्ते बख्शिश हो गई उन्हां दी तृष्णा बुझ गई। तृष्णा हर मनुख के अंदर तृष्णा है, और तृष्णा विरले ही की बुझी है। तृष्णा के अधीन बंदा भटक रहा है, दौड़ रहा है, तृष्णा के अधीन। गुरु महाराज जी कहते माया कारण धावई मूर्ख लोग अजान। हुण जिथे तृष्णा है उथे ममता भी है। ममता ममता यानी जिस चीज़ की बहुती अपनत हो जाए। माया बुरी नहीं हुंदी, उहदी ममता बुरी, क्योंकि ममता ज़्यादा हो गई तो बंदा फिर टिक नहीं पाएगा। माया दे नाल ते कम सवरदे ने, पर जे माया बुरी नहीं है, माया दी ममता बुरी है। पर इत्थे गुरु दा सिख की कहंदा है, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। फिर ये ममता पिछे रह जाती, क्योंकि वो तो ये पंक्तियां वो ही पढ़ सकता है जिन्हों ने ममता नूं खत्म कर लिया। उन्हों की तृष्णा बुझ गई, ममता चली गई। पर यह गल कदों बनती है जदों पूरा गुरु आप सहाई हुंदा है, आप सहायता करता है। ये गल तां ही बनती है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पटने विच ते किसे सिख ने कड़े भेंट किए, सोने दे जड़ाऊ कड़े, ते महाराज जी खेडन गए गंगा दे किनारे ते कड़ा सुट दिता। मामा कृपाल जी ने भी देखा भी कड़े दोवें पाए सन, हुण इक्को ही है। माता जी ने भी पूछा, ते महाराज जी नूं पूछा कित्थे दूजा कड़ा कित्थे सुट्या। कहन लगे आओ मेरे नाल। वो दूजा कड़ा भी हाथ चों लाया ते वगा के मारे, कहते उत्थे सुट्या, लभ लाओ। यानी रत्ता जिन्नी भी ममता नहीं है, रत्ता जिन्नी ममता। कैसी गल है, जो महाराज जी का जीवन पढ़ांगे बंदा हैरान हो जाता है। रत्ता जिन्नी भी ममता नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रत्ता जिन्नी ममता नहीं, क्योंकि आप जी का सारा परिवार, जे महाराज ने थोड़ी ममता होंदी तो कदे भी बच्चे शहीदियां ना पाते। जे थोड़ी बहुत ममता होंदी कदे भी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पिता गुरुदेव जी ने ऐसा ना कहते, कह दिया अपने पिता को सर कटाने के लिए, कदे भी ऐसा ना कहते, क्योंकि ममता नहीं सी। कई बार लोग पूछते ने मोह और प्यार विच की फर्क है, क्योंकि जिहदे नाल मोह है उहदे नाल प्यार है, जिहदे नाल प्यार है उहदे नाल मोह है। दोवां विच की फर्क है। दरअसल जिहड़ा मोह है वो घर की चार दीवारी तक सीमित है। मोह जो ममता है ये घर की चार दीवारी तक सीमित, और प्यार की कोई हद नहीं है।
प्यार दियां हद्दां नहीं हुंदियां, रब दी कोई हद नहीं है। इसे वास्ते प्यार ही रब है। और गुरु महाराज ने कह दिता, साच कहूँ सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्यार दी कोई हद नहीं है। जे बाबा जी नूं ममता हुंदी, मोह हुंदा, ते कदे भी गुरु तेग बहादुर महाराज जी ते कुर्बानी ना देंदे, क्योंकि ममता नहीं है, मोह नहीं है। जब सुनी थी आहो जारी सतगुरु दशमेश ने, कह दिया अपने पिता को सर कटाने के लिए, क्योंकि ममता नहीं है। इत्थे आई है तृष्ण बुझी ममता गई, नाठे भय भरमा। ममता हुण देखो, ये ममता आ गई, तो इस ममता विच कौन कौन मारे गए। बड़ा एक शायर ने लिखा है, एक सुत मर्यो प्राण निकस गए नाम लेत, सरवण के हेत श्राप बदले उचारा है। एक सुत बिछरन ते दशरथ न धरी धीर, राज ओ समाज ताज तखत को उजाड़ा है। असव थामा हत्यो सुन पलक ना सहार सक्यो, नर और कुंचर का भेद ना उचारा है। पर देवा सिंह गुरु जी गोबिंद सिंह साहब ने आंखों के सामने मात तात सुत वारा है, क्योंकि ममता खत्म हो गई। ममता नहीं है। बाबा जी की बहुत बड़ी देन है। ताई तो क्या, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहतार। इस ममता वालों जो मुकत है वो ही सानू तार सकता है। गुरु महाराज जी दे लखते जिगर एक जोड़ी सरहंद दियां दीवारां विच, एक जोड़ी चमकौर दी गढ़ी विच। बड़ा सुंदर लिखा है शायर ने, खुशी नाल कुर्बानियां देन चले, जोड़ी इस पासे जोड़ी उस पासे। उस वेले सरकार नूं खिच ऐसी, थोड़ी इस पासे थोड़ी उस पासे। ये तो कोई भी नहीं सी आख सकदा कि जोड़ी इस पासे तोड़ी उस पासे। चारे लाल दशमेश ने वार के, तोड़ी इस पासे जोड़ी उस पासे। कोई ममता नहीं है। कैसी गल है। सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने, जो पूरा गुरु सहाई हुंदा, जिस जीव दे उत्ते सहाई हो गया, सहायता की, उन्हां दी तृष्णा भी बुझ गई, ममता भी चली गई। उन्हां दे अंदर जो भय सी, डर सी, वो भी खत्म हो गया, भरम भुलेखे भी दूर हो गए। हर मनुख विच कोई ना कोई भरम है, कोई ना कोई भुलेखा है। और ये भरम भुलेखे उदों तक रहणगे जदों तक ये अंदरों जानगे नहीं। बंदा क्यों डिगदा है, क्यों डोलदा है। बाबा जी कहने, डीगन डोला तऊ लो जो मन के भरमा, भ्रम काटे गुर आपने पाए विश्रामा। भरम कट्टे गए, विश्राम मिल गया। भरम कट्टे गए, टिकाव मिल गया। ताई ते महाराज के साधो, यो जग भरम भुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। ते जदों भय भरम दूर हो गए, फिर टिकाव मिल गया। आत्मक जिंदगी दे अंदर आनंद बन गया। पर ये गुरु महाराज जी ने आप ही मेहर की, आप ही अपनी बख्शिश की। थित पाई आनंद भया गुरु की ने धर्मा। क्योंकि गुरु का ऐसा धर्म है, गुरु का ऐसा सुभाव है, गुरु का ऐसा बिरद है। गुरु महाराज जी जिन्हां दी सहायता की, उन्हां दी तृष्णा बुझ गई, ममता दूर हो गई, उन्हां दे भय भरम भुलेखे दूर हो गए, उन्हां दा मन टिक गया, उन्हां दे जीवन विच आनंद आ गया। हुण वो की करदे ने, सोवत हर जप जागया पेखत बिस्मात। सुत्ता होया मन माया दे मोह विच, जो मन सुत्ता पिया सी वो जाग पिया। ते जदों जाग्या ते परिपूर्ण परमात्मा नूं हर थां व्यापक देखिया।
विस्माद हो गया, हैरान हो गया देख के। पी अमृत तृप्ता से आता का अचरज स्वाद। फिर इसने की कीता भाई, परिपूर्ण परमात्मा का नाम जल इहदे जीवन विच आ गया, उसनूं पी के आनंद हो गया। पी अमृत तृप्ता से आ ताका अचरज स्वाद, कि इहदा स्वाद भी दस्या नहीं जा सकता। परिपूर्ण परमात्मा का जो नाम रस है, हरि का रस है, इहदे बारे कुछ दस्या नहीं जा सकता। बाबा जी कहते नानक चाक भये बिस्माद, नानक गुर ते आया साध। हर रस पीव सद ही राता, आन रसा खिन मैं ले जाता। हर रस के माते मन सदा आनंद, आन रसा मैं व्यापै चिंद। हर रस पीवै अलमस्त मतवारा, आन रसा सब होछे रे। बाकी तो सारे ही रस होछे ने, आन रसा सब होछे रे। और ये जो नाम रस ना, हरि दा रस, कोई बंदा कहे मैं माया दे के खरीद लवांगा, दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है पैसों नाल, पर हरि दा रस नहीं मिलेगा। लाख करोड़ी मिले ना के, जिसै प्राप्त तिसी दे। ये चीज़ पैसों नाल नहीं मिलती। जे पैसों नाल मिलती तो रावण कोई गरीब नहीं सी, कंगाल नहीं सी, वो सारा कुछ ही ले लेंदा। और सम्मन जो इस प्रेम की दम क्यों होती साठ, रावण होते सो रंक न जिन सिर दीने काट। जिन्हां जीवां दे उत्ते ऐसी बख्शिश हुंदी है, मेहर हुंदी है भाई, फिर आप मुकत संगी तरे कुल कुटुंब उधारे। वो आप भी मुकत हो जाते ने। आप मुकत ने जो उन्हां दी संगत करता है, उन्होंने भी संसार भौजल तो पार कर लेंदे ने। हर जन सगल उधारे संग के, हर का नाम हृदय नित ध्याई। संगी साथी सगल तराई, आप मुकत संगी तरे कुल कुटुंब उधारे। अपनिया कुलां दा उधार कर लेंदे ने, सारे कुटुंब दा उधार कर लेंदे ने। प्रहलाद एक होया है, प्रहलाद एक होया है, पर सिमरन करके भक्ति करके 21 कुलों का उद्धार कर लिया। प्रहलाद जन के 21 कुल उधारे। सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबार है। इस वास्ते भाई पूरे गुरु की जी सेवा है ये सफल है। और जिन्हों ने सेवा कर ली, मैं देख रहा गुरु दे सिख अमृत वेले तो, क्योंकि सेवा का जोड़ा मादा है गुरसिखा विच ही पाया जाता है। चाहे जोड़ियां की सेवा होवे, लंगर की सेवा होवे, झाड़ू पोचे की सेवा होवे। हुण संत बाबा बचन सिंह उन्होंने सहयोगी पावन गुरधामां दी सेवा संभाल करवा ही रहे हैं। और इस तो पहला सत्कारयोग भाई साहब जी ने एक अनाउंसमेंट भी की सी, क्योंकि देण दा मादा भी गुरु दे सिखां विच श्रीनगर दे अंदर जो रिलीफ फंड वास्ते उत्ते कितनी जान माल का नुकसान होया, और आप जी ने इस भी वध चढ़ के अपना सहयोग दिता है और दे रहे हो। क्योंकि ये जोड़ा मादा है ये गुरसिखां विच ही पाया जाता है। सेवा भी है, सिमरन भी है, और दान दिता वो हथों दे के खुशी मनावे, हथों दे के वो खुशियां महसूस करते हैं। ये जिहड़ी गल है, ये जिहड़ी वडियाई है, गुरु महाराज जी ने अपने सेवकां दी झोली विच पाई है। सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। जदों पूरे गुरु की सेवा कोई करता है तो उन्होंने निर्मल दरबार विच उहदी जो पवित्र हजूरी है उस विच थां मिल जाती है। हे महाराज अखीर विच बेनती कर रहे हैं, नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन। हे महाराज मैं तो नीच ही सी, अनाथ सी, अजान सी, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं सी, मैं निर्गुण यारा हाँ। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई,
तुम दान देओ मेहरबाना। इत्थे भी सतगुरु जी यही गल कह रहे ने, नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन। एक भी गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, ते हालत की है अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। साड़ी हालत ते ऐसी है। नानक को कृपा भई दास अपना कीन। ये तो कृपा हो गई, बख्शिश हो गई। मैं तो गुणहीन सी, निर्गुण यारा सी, एक भी गुण नहीं सी, पर मेरे उत्ते वो तुठे, मेरे उत्ते भी कृपा की, मेहर की, बख्शिश की, मैनू अपना दास बना लिया। कल नूं साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का ज्योति जोत समावन का पुरब है। गुरु महाराज जी नूं अखीरले दिनां विच अपना गद्दी नशीन चाहिदा सी, और इस रूप विचले भाई लैणा जी, जिन्हां नूं गुरु नानक देव महाराज जी ने अपने अंग दे नाल लगा के सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज बना दिता। 12 परीक्षावां होईयां भाई लैणा जी दियां, वो एवं ही सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जी नहीं बने। एक गल कह के मैं समाप्ति करा। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों में जो भाई लैणा जी आए, क्योंकि भाई जोध की संगत हो गई है, और भाई जोध ने गुरु नानक देव महाराज जी के बारे दस्या, और संगिया साथियों लैके जा ही रहे सन देवी के दर्शना वास्ते। पर रस्ते विच करतारपुर हुण ख्याल आया वे चलो बाबा जी दर्शन कर आइए। पूरे गुरु की महिमा दसन लगा। हुण गुरु नानक देव महाराज जी कह रहे ने, सोच रहे ने, मेरी गुरता की गद्दी का वारस चल के आ रहा है, पर मेरे बारे उसनूं कोई पता नहीं है। गुरु नानक देव महाराज जी आप अगे आए, आप अगे आए, और भाई लैणा जी ने उन्होंने पूछ लिया, जी मैं बाबा नानक जी नूं मिलना है। बाबा जी ने बाग फड़ ली के आ पुरखा, चल तैनू नानक को लै चलते हैं। और फिर लैके गए, आप सिंघासन ते विराजमान हो गए। भाई लैणा जी घोड़ी बन के अंदर गए, ते हैरान हो गए, ते जुड़ गए। सब कुछ भुल गया। जो गुरुद्वारे आइए ना, सब कुछ पिछे रख आइए। इस साखी तो सानू ये ज्ञान मिलता है। और गुरु नानक देव महाराज जी ने फिर वो बख्शिश की जो अज तक किसी दुनिया के रहबर ने नहीं सी की। आपने ही सेवक भी गुरता की गद्दी दे दी। जदों घाह की पंड रखी सी ना सिर ते घाह थोड़ा सी, चिक्कड़ बहुता सी। सारे ने कहा महाराज ये की? कहने के घाह की पंड नहीं है, ये दीन दुनिया का छत्र मैं ये सिर दे उत्ते रख दिता है। भाई साहब जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, मैं दीन दुनी का छत्र सिर तारा, ए कीच नहीं केसर सिर डारा, ए लेना हम इसको देना, साच कहूं मिथिया नहीं बहना। दुनिया देखेगी, ये कदम होणगे, मेरा मस्तक होवेगा। और वाकई दुनिया ने ऐसा देखा, ये चिक्कड़ नहीं है, ये तो दीन दुनिया का छत्र मैं ये सिर दे उत्ते रख दिता है। सारियां दा बहुत